हमारे पास सबसे पहले जो आ जाती है सॉलिड डोजेज फॉर्म, उसमें सॉलिड डोजेज फॉर्म में टैबलेट आ जाती है। फिजिकल फॉर्म में सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर टैबलेट। ठीक हो गया। टैबलेट आपके पास क्या है, टैबलेट कंप्रेस्ड यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म है। कंप्रेस इन अ सेंस है कि आप अगर नोट करेंगे कोई भी टैबलेट है तो उसकी क्या हुई होगी, कंप्रेशन हुई होगी, पाउडर को ही कंप्रेस किया होगा, उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा जो कि थेराप्यूटिक एजेंट होगा, और साथ में उसके क्या ऐड हुए होंगे, एक्सिपिएंट्स ऐड हुए होंगे। एक्सिपिएंट्स का क्या फायदा होगा, या तो वो एक्सिपिएंट डिसइंटीग्रेंट होंगे, या लुब्रिकेंट होंगे, ग्लाइडेंट्स होंगे, या फिर उसके अंदर सरफेक्टेंट्स होंगे। उनका क्या फ़ायदा होगा कि वो जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसको कंपैक्ट रखना, और डिसइंटीग्रेंट क्या करेगा, जब वो बॉडी के अंदर चली जाएगी तो उसके बाद वो बॉडी के अंदर डिजॉल्व होने में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, तो एक्टिव सब्सटेंस होगा और उसके अंदर इनएक्टिव सब्सटेंस होगा। अब सबसे पहले कोई भी आपके पास डोजेज फॉर्म है तो उसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि अगर एक ही जो डोजेज फॉर्म है उसकी तमाम फायदे हों तो फिर हमें किसी दूसरे डोजेज फॉर्म की तरफ जाने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले अगर हम आते हैं टैबलेट की उसके अंदर इसके एडवांटेज के अंदर, तो पहला एडवांटेज इसका ये है कि ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। किस लिए, क्योंकि क्या है, पैक हुई हुई चीज़ है, ऑलरेडी मय्यड चीज़ है, सिर्फ आपने उसको क्या करना है, ओपन करना है और उसको टेक इन कर लेना है। पहला एडवांटेज हो गया। सेकंड आपके पास क्या एडवांटेज हो जाएगा कि उसकी श्योरिटी है, सेफ्टी है, उसकी पैक हुई हुई है, श्योरिटी और सेफ्टी है। फिर इसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका जो टेस्ट है वो बड़ा ही बिटर है, तो उसको क्या किया जा सकता है, टैबलेट की फॉर्म में बनाते हुए उसके बिटर टेस्ट को मास्क कर दिया जाता है, उसके ऊपर शुगर कोटिंग कर दी जाती है, कुछ और कोटिंग कर दी जाती है। फिर इसके अलावा आपके पास पेशेंट अगर आपका है क्या उसको कहते हैं, डिफरेंट कलर्स में उसको बना दी जाती है ताकि पेशेंट उसको आसानी से आइडेंटिफाई भी कर सके। अब हर चीज़ के एडवांटेजेस के साथ साथ उसकी दूसरी साइड क्या होती है, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेजेस का ये है कि ये आपके पास अनकॉन्शियस पेशेंट अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो उसमें वो टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकता। पहला इसका डिसएडवांटेज हो गया। सेकंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एज़ कम्पेयर टू बाकियों के थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव किस लिए है, क्योंकि इसको बनाने में जितनी कॉस्ट आ रही है वो अल्टीमेटली किसने पे करनी है, एंड यूज़र ने, पेशेंट ने यूज़ करना है। ठीक हो गया। अब टैबलेट की डेफिनेशन हुई, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। अब इसकी आ जाती हैं टाइप्स, क्योंकि आपके पास टैबलेट एक टाइप की नहीं है, टैबलेट बहुत सी टाइप्स की मौजूद हैं। इसके अंदर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो एक जर्नल आपके पास आती है कंप्रेस्ड टैबलेट। क्या आती है, कंप्रेस्ड टैबलेट। उसमें क्या हो रहा था कि आपके मुख्तलिफ जो पाउडर हैं उनको क्या किया जाता है, एक सिंगल यूनिट में पंच करके उसको कंप्रेस कर लिया जाता है, और कंप्रेस करके उसको एक सिंगल यूनिट डोजेज फॉर्म बना दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास जो मैक्सिमम मेडिसिन इस वक्त टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल हैं उनमें ज़्यादातर आपके पास सिंगल कंप्रेस टैबलेट की फॉर्म में है, जिसमें आपके पास पैनाडोल की एग्जांपल है, कालपोल है। ठीक है, आपकी ये जिस तरह डिस्प्रिन वगैरह है, ये आपकी इसी सिंगल डोजेज फॉर्म में आ रही थी, सिंगल कंप्रेस्ड टैबलेट में। दूसरी आपके पास आ जाती है मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट। सेकंड क्या होती है, मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट। मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट ये होता है कि उसके अंदर एक टैबलेट को दूसरी टैबलेट के अंदर कंप्रेस किया जाता है, एक टैबलेट को दूसरी टैबलेट के अंदर कंप्रेस कर दिया जाता है। इसके अंदर आपके पास रोटिक की एग्जांपल है, एरविन की एग्जांपल है, या इसी से मिलती जुलती आर्थरोटेक वगैरह थी, कि जो कि आप क्या करते थे, या आपकी कुछ ये शुगर की भी मेडिसिन है जिसके अंदर दो मेडिसिन इकट्ठी होती हैं, तो उनको भी अगर जब हम ओपन करके देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, टैबलेट इन टैबलेट होता है। इसका एक और वर्ड ये यूज़ किया जाता है, टैबलेट इन टैबलेट, कि एक टैबलेट है उसको दूसरी टैबलेट उसके ऊपर कंप्रेस की गई है। ठीक है, तो दो आपके पास मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट आ गई। तीसरी हमारे पास आ जाती है फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कोटेड टैबलेट ज़्यादातर आपकी जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको फिल्म कोट किया जाता है। असल में उस फिल्म का क्या फ़ायदा होता है कि आप या तो उसके बिटर टेस्ट को हम मास्क करने के लिए उसके ऊपर फिल्म करते हैं, ठीक है, या फिर उसकी कंप्रेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उसके ऊपर फिल्म कर देते हैं। फिल्म कोटेड टैबलेट की एक आसान सी आपके पास अगर आइडेंटिफाई करना है, अगर आपको नहीं लिखा हुआ या आपके पास ऐसे ही टैबलेट हैं तो उसको आसान सा आइडेंटिफाई करने का तरीकाकार ये है कि जो फिल्म कोटेड टैबलेट होगी उसकी जो सरफेस होगी वो थोड़ी सी शाइनी होगी, स्मूथ होगी, जबकि जो आपके पास कंप्रेस टैबलेट होगी वो आप जब ओपन करेंगे पैनाडोल को अगर आप देखते हैं तो उसकी जो सरफेस होगी वो खुरदरी सी होगी, उसमें आपको पाउडर नजर आ रहा होगा। फिल्म कोटेड टैबलेट में इसने एग्जांपल ऑगमेंटिन की दी, आप ऑगमेंटिन की टैबलेट जाकर ओपन करें उसको आप देखें तो वो बिल्कुल यूं लस्टर होगा कि उसके ऊपर से सरफेस बिल्कुल शाइनी सी होगी। फिर आपके पास आ जाती है शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ऐसे पाउडर जिनको आप वैसे
नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि उनका बिटर टेस्ट है, इस्तेमाल करने में मुश्किल हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शुगर कोटेड टैबलेट। उसमें अपने बेस्ट एग्जांपल इसने ब्रूफिन की दे दी है, ठीक है। इसके बाद सबलिंगुअल टैबलेट आ जाती है। सबलिंगुअल टैबलेट जो होती है वो क्या है, वो ऐसी टैबलेट है जो कि इमरजेंसी की सिचुएशन में आप इस्तेमाल करते हैं, और वो कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ज़ुबान के नीचे, सबलिंगुअल, ठीक है। ये आपकी हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए और ब्लड प्रेशर को एकदम से नीचे लाने के लिए इस्तेमाल होती है। उसमें आपके पास जो हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए है, वो एक एग्जांपल आपके पास कौन सी है जी, एनजीसिड है, ठीक है। और जो दूसरी आपकी प्रिवेंट करने के लिए है, उसमें आप कैपोटिन 25 mg या 50 mg उसका चौथा हिस्सा या आधा हिस्सा आप जुबान के नीचे रखते हैं, तो वो विद इन मिनट्स क्या कर देता है, उस चीज़ को डाउन कर देता है। फिर हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल एफरवेसेंट टैबलेट। किसकी आती है, एफरवेसेंस एक फिनोमेना है जिसके अंदर क्या होता है कि आपके क्या बनते हैं, बबल्स बनते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपके पास कैल्शियम की जो टैबलेट्स होती हैं जो आप वाटर में इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप उसको मिक्स करते हैं तो वो क्या होती हैं, एफरवेसेंस टैबलेट होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती हैं इंटेरिक कोटेड। इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स का क्या कंसेप्ट है, इंटेरिक का वर्ड यूज़ होता है किसके लिए, इंटेरिक का वर्ड यूज़ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। किसके लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। ये ऐसी टैबलेट होती हैं कि जो आपके स्टमक में डिज़ोल्व नहीं होती, बल्कि वो जब बेसिक इन्वायरमेंट मिलता है उनको स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब वो डिज़ोल्व होना शुरू होती हैं, ठीक है। तो इनको आप क्या कहते हैं, इंटेरिक कोटेड टैबलेट। इसमें आपके पास एग्जांपल है एस्कॉर्ड की, लोपरिन की। ये ऐसी टैबलेट है कि ये ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, खून को पतला करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और रेगुलर इस्तेमाल होती हैं। अगर इनको आप स्टमक में रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो वो अल्सर कॉज कर सकती हैं। तो उस साइड इफेक्ट को कम करने के लिए इनको क्या बनाया जाता है, इंटेरिक कोटेड। इंटेरिक कोटेड टैबलेट का ये फ़ायदा तो हो गया, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि इंटेरिक कोटेड टैबलेट जो है वो अपना इफेक्ट 1 या 2 घंटे के बाद देना शुरू करती है, क्योंकि वो स्टमक में जाने के बाद जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाती तब तक उसका इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है लोजेंजेस। लोजेंजेस आपके पास एक अलहदा से टॉपिक है जिसके अंदर आपकी टैबलेट है, और उस टैबलेट को क्या किया जाता है, वो आपकी जिस तरह से स्ट्रेप्सिल है, ठीक है, इसी तरह से तूथसिया या इस तरह मुख्तलिफ आपके पास ब्रांड में अवेलेबल है, जो कि आपके लोजेंजेस हैं थ्रोट के लिए, थ्रोट के उसके लिए, ठीक हो गया। फिर आपके पास आती हैं इम्प्लांट्स। इम्प्लांट वो है कि जो स्मॉल सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है और उसमें टैबलेट को आपकी स्किन के अंदर रख दिया जाता है और वो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता अपना जो इफेक्ट है वो आपकी बॉडी को देते हैं। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो हार्मोनल थेरापी है, ठीक है। फीमेल में भी हार्मोनल थेरापी की जाती है और आपकी इंसर्शन ऑफ टैबलेट के लिए, तो ये आपके पास ज़्यादातर ये वाली जगह इस्तेमाल की जाती है इंसर्शन ऑफ टैबलेट के लिए। और इसी तरह से अभी जो रिसेंट रिसर्च हो रही है उसमें शुगर की, आपकी जो डायबिटीज़ है उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इम्प्लांट टैबलेट के ऊपर वर्किंग ऑलमोस्ट डन हुई है। तो 2022 के अंदर उसके क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली 2-3 साल तक आपकी मार्केट के अंदर आ जाएगी। जो डायबिटीज़ के पेशेंट को हम सुबह दोपहर शाम कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं, कोई टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज़ से वो क्या करेंगे, वो आप क्या करेंगे, इम्प्लांट कर लेंगे। उसका एक टाइम पीरियड होगा कि 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने तक वो अपना इफेक्ट देते रहेंगे, फिर उसके बाद आप वो जगह चेंज करेंगे। नो डाउट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा आसान हो जाएगा कि उसके जहन में हर टाइम जी कहीं सफ़र करना है, कुछ भी करना है, तो वो मेडिसिन उठा कर ले जाना, उस चीज़ को अवॉइड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट आपके पास आती है च्यूएबल टैबलेट्स। च्यूएबल टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं जिनको आप जैसे आम आप टॉफ़ी को इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी तरह से आप च्यू करते हैं। इसमें ज़्यादातर आपके पास विटामिन डी, विटामिन सी और इनका जो कम्बिनेशन में होती हैं, ये आपके पास क्या होती हैं, च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं। ये आपके पास क्या आ गई, टैबलेट की डेफिनेशन, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और टाइप्स में 8-10 टाइप्स हैं। हर एक टाइप की आपके पास 1 से 2 एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए, ठीक।